हर कोई अपने वज़न को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देता है, क्योंकि मोटापा बहुत सी बीमारियों की वजह बन सकता है। ऐसे में लोग मुख्तलिफ़ किस्म की डाइट करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका वज़न कम हो सके। लेकिन एक मुख्तात अंदाज़े के मुताबिक वज़न को कम करने के लिए सबसे मौसर एक्सरसाइज को समझा जाता है। और अगर बात की जाए आजकल के मौसम की, तो वज़न कम करने के लिए एक्सरसाइज मौसम गर्मा में की जाए तो इससे वज़न में वाज़े कमी होती है और इंसान फिट भी रहता है। एक्सरसाइज कब और कितनी करनी चाहिए, एक्सरसाइज के दौरान कौन कौन सी एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है, और इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अली रज़ा भट्ट, फिटनेस एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया अली आपका। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अरे आप बताइएगा, जैसे कि सीज़न है और गर्मी का है, तो इसमें सीज़न तो स्टार्ट हो गया है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा श्रेडिंग पे गौर करते हैं कि गर्मियों का मौसम है, 45 डिग्री बाहर है, तो क्यों ना 100 डिग्री अंदर किया जाए। लेकिन ये कि उस दर्जा हरारत में सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है आपको, आपकी लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए वर्कआउट करना। आप जितना बाहर टेम्परेचर है उतना खुद को एग्जर्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले आप ये देखें कि जो हमारे अब्रॉड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मौसम ज़्यादातर खुश्क और ठंडा रहता है, और यहाँ पे ज़्यादातर मौसम गर्म होने की वजह से ज़्यादा लोग कहते हैं जी इस मौसम में ज़्यादा अच्छी स्वेडिंग होगी, डाइट वो ही ले रहे होते हैं, तो हर चीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। तो सबसे पहले तो उनको अपनी डाइट को मेंटेन रखना चाहिए, देन अपनी बॉडी को ज़्यादा डिहाइड्रेट नहीं होना देना चाहिए। देन थर्ड वन जो फेज़ है वो ये है कि आपकी जो एक्सरसाइज का फेज़ है वो आपने बहुत रिलैक्स रखना है, जिसमें आप एग्रेसिव वर्कआउट नहीं कर सकते, इंटेंस ट्रेनिंग नहीं कर सकते। इंटेंस ट्रेनिंग में आप उसको रेपिटेशंस आप ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन वेटेड ट्रेनिंग पे कम गौर करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते हैं लोगों को। जैसे लोगों का पानी कम इंटेक करना, जैसे लोगों का फ्रेश जूस का कम इस्तेमाल करना, फलों की सर्विंग कम लेना। लेकिन इन सब चीज़ों को अगर आपस में आप लाइन वाइज इंटरकनेक्टेड करेंगे तो ये सब चीज़ें आपस में आपको एक रिज़ल्ट क्रिएट करेंगी। लेकिन रिज़ल्ट तभी आएगा जब आप ये सोचेंगे कि हम इसी मौसम में, या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हर मौसम में आपको वर्कआउट तो लाजमी करना चाहिए, क्योंकि वर्कआउट की इंटेंसिटी आप हाई लो ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन सर्दियों में, इसी शो में हम लोगों ने एक बार बात की थी, तो सर्दियों में हमारे पास बहुत एक प्लस पॉइंट होता है कि हम उस गोल को अचीव कर सकें, क्योंकि हमारी बॉडी ज़रा कम डिहाइड्रेट हो रही होती है। तो अभी क्योंकि हमारे यहाँ लाहौर में 45, 43, 46 डिग्री है, तो हम अपनी इंटेंसिटी को काफ़ी लो रख के वर्कआउट कर सकते हैं। श्रेड की बात आती है तो श्रेड वेट लॉस में हम लोग बहुत अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं। नॉर्मली अगर हम रूटीन्स पे हैं, अपने काम पे हैं, तो ऑटोमेटिकली आजकल बहुत से लोगों को स्वेटिंग हो रही होती है, तो आप उसके अंदर अपना ट्रेनिंग सेशन जो है वो एरोबिक्स पे, क्रॉसफिट पे रखें। नॉर्मली बॉडी बिल्डिंग पे ना भी रखेंगे तो आपका इसमें अच्छा खासा श्रेड हो जाएगा। तो नॉर्मली आप क्या देखती हैं, हमें कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या टाइमिंग होनी चाहिए मॉर्निंग में और इवनिंग में हम कितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं? हमारे यहाँ वैसे ज़्यादातर लोगों का रिवाज है रात के टाइम एक्सरसाइज का, तो मैं वैसे प्रेफरेंस यही करता हूँ कि कभी कभी आप अगर आप सुबह के टाइम फ्री हैं तो प्रेफर करें सुबह के टाइम एक्सरसाइज, क्योंकि सुबह के टाइम आपका मौसम जो है वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा होता है। एसी वाली जिम में बिल्कुल भी वर्कआउट ना करें। मेरे अपने जिम में वैसे एसी लगा हुआ है, हर बंदा आके कहता है एसी लगा दें, एसी लगा दें, लेकिन कोशिश करें कि एसी और कूलिंग वाली प्लेस पर एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि आप सारे दिन के बाद आए हैं और अपने आप को श्रेड करने आए हैं। तो वो श्रेड की सूरत में अगर आप अपने बॉडी को एक आर्टिफिशियल कूलिंग से रिलैक्स करना चाहेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल ना रखें। तो बाकी कॉफ़ी का इस्तेमाल या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करे ज़्यादा, उसका इस्तेमाल कम रखें। नॉर्मली आपका वेट लॉस इस मौसम में खुद ही होना शुरू हो जाता है अगर आप नॉर्मल अपनी डाइट कंट्रोल भी कर लें या कैलोरी डेफिशिएंट भी डाइट कर लें, तो आपका वेट वैसे कौन-कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए हमें गर्मियों में खास तौर पर? गर्मियों में अभी मैंने 2 एक्सरसाइज बताई हैं, इसको मैं थोड़ा एलैबोरेट करता हूँ, जिसमें हमने क्रॉसफिट और एरोबिक्स का नाम लिया। क्रॉसफिट और एरोबिक्स में मेन चीज़ ये है कि आपने वो एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपको ज़्यादा सांस, आपका ज़्यादा बीट आपकी ज़्यादा है, सांस ज़्यादा फूले, लेकिन ये कि सारी एक्सरसाइज को आप इंटेंस लेकर जा सकते हैं। ये जितनी एरोबिक्स है, जितना क्रॉसफिट है, क्रॉसफिट और एरोबिक्स में एक सिमिलैरिटी है, इनके सेट सेम होते हैं, बट क्रॉसफिट में हम वेटेड ट्रेनिंग ऐड कर देते हैं। अब इन दोनों ट्रेनिंग्स में हम रेपिटेशंस को 20, 30, 15 टाइम्स कर सकते हैं, बट इतनी ही एक्सरसाइज को आप डेली बेसिस पे परफॉर्म करें, एटलीस्ट 45 मिनट्स तक परफॉर्म करें या 1 आवर तक, इससे ज़्यादा ना लेकर जाएं, या इसी के अंदर हाफ एन आवर कार्डियो ऐड कर दें, तो आप ये दोनों गोल्स को इजीली अचीव कर पाएंगे। तो कोई मसला तो नहीं होता गर्मी में अगर एक्सरसाइज की जाए ज़्यादा? आपको पता ऑलरेडी
स्वेटिंग होती है। जी जी, गर्मियों में बेसिकली जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना, वो होता है आपको किडनी इन्फ्लेमेशन का। जो आपकी किडनी इन्फ्लेमेशन है वो ऐसे होती है कि आपका जो बॉडी है वो वाटर ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहा होता है, रिटेन भी ज़्यादा कर रहा होता है, लेकिन आप इतना इनटेक नहीं कर रहे होते। अब इतनी इनटेक के साथ आपको बॉडी श्रेड करना पड़ता है कि फॉर एग्जांपल मैं वैसे अपने लोगों को सजेस्ट ये करता हूँ कि हर पर्सन के हाथ में वाटर बॉटल होनी चाहिए। आपकी एक हैबिट हो, आपकी वाटर बॉटल हाथ में है, आपको खाना खाना है। अब फॉर एग्जांपल अक्सर लोग सुबह उठते हैं मॉर्निंग में एक एग वाइट और साथ यॉग लेते हैं, एग वाइट प्रॉपर, तो उसके साथ मैं उनको प्रेफर करता हूँ कि एक यॉग जो है ना उसके साथ 2 गिलास पानी या 1 गिलास पानी उसको डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए। लेकिन लोगों को ये नहीं पता, पानी वो पीते ही नहीं है, पानी भूल जाते हैं, सैंडविच खा लेते हैं। लेकिन कोशिश करें कि जितनी चीज़ें हैं, क्योंकि हमें हमारे पास जितनी भी फॉर एग्जांपल ड्राई फ्रूट्स हैं, हमारे पास दोपहर का मील है, रोटी है, फाइबर है, जितनी भी चीज़ें हमने उसको अपने इंटेस्टाइन्स को क्लियर रखने के लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। अब पानी ही आपकी बॉडी को रिलैक्स रखेगा, प्रॉपर आपकी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जाएगा कुछ उसका पार्ट जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रवां रखेगा। तो अब मेन चीज़ ये आती है कि इसके नुकसानात में हम अगर ये सब नहीं करेंगे तो हमारी किडनी इन्फ्लेमेशन होगी, जिससे आपकी पानी में बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। अब उसको ओवरकम करने के लिए मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ विटामिन सी ज़्यादा लें। कुछ लोगों के पास एक CAC 1000 का एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन होता है। दूसरा हम लोग कहते हैं जी ORS यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम निंकोल कहते हैं। तीसरा हम कहते हैं जी लेमन वाटर यूज़ कर लें। तो इन तीनों चीज़ों में से कोई एक भी हो तो, लेकिन कोशिश करें कि सिंपल वाटर सबसे ज़्यादा इंटेक करें। ठीक है, ये तो आप डाइट के हवाले से बता रहे हैं, और अगर बात की जाए एक्सरसाइज के हवाले से भी, तो रनिंग कितनी नॉर्मली करनी चाहिए हमें? एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स आपको रनिंग करनी चाहिए पर डे। और लेकिन वॉक रनिंग मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करता, हमारे यहाँ पे लोगों के पास हैं जिम्स में और घरों में ट्रेडमिल, तो मैं ट्रेडमिल पे वॉक और रनिंग इसलिए नहीं सजेस्ट करता क्योंकि उससे काफ़ी लोगों को इश्यूज हो जाते हैं नी के, पाँव के। तो मैं उन लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ ओपन एयर में वॉक करें, मॉर्निंग में करें, या मॉर्निंग के अलावा आप कोई भी ऐसा टाइम देख लें। रात के टाइम ना करें क्योंकि उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी एक्सेप्ट कर रही होती है, सो दैट्स वाई ऑक्सीजन के टाइम पे करें जब आपको बॉडी भी प्रॉपर रिस्पॉन्ड करे। तो अब ये वो चीज़ नेगेटिविटी है जो हमारे हाँ अभी बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है, रात के टाइम वॉक वाली। तो रात के टाइम वॉक ना करें, मॉर्निंग के टाइम वॉक करें, एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स करें, क्योंकि सुबह मौसम भी अच्छा होता है। फजर की नमाज के बाद घास पे चलें, गीले वो ड्यू ड्रॉप्स आपके जब पाँव के नीचे लगेंगे, अल्लाह ताला ने इसके नीचे सेंसर्स लगाए हैं जो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। तो ये सुबह की वॉक जो है वो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करेगी। ठीक है, तो क्या फिट रहने के लिए जिम जाना ज़रूरी होता है, या फिर अपने लाइफस्टाइल को भी आप चेंज कर सकते हैं? जिम जाना एक आपका शौक है कि आप एक शौक रखते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन को आप देखते हैं, उसको आइडलाइज करते हैं, आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए, आपके बाइसेप्स अच्छे होने चाहिए, आपका जब आप बात करें, जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ, मेरा बाइसेप मूव कर रहा है, तो ये बात करने के साथ साथ आपकी जितने पोस्चर्स हैं ये आपकी ड्रीम पे बेस करते हैं। कुछ लोग ज़्यादातर हमारे यहाँ आइडलाइज करते हैं एक्टर्स को, मूवीज़ हीरोज़ को और हीरोइंस को। तो इसलिए उन लोगों का फोकस जो होता है वो, क्योंकि अब बॉडी बिल्डिंग एक ट्रेंड बन चुका है पूरी वर्ल्ड में, तो लोग बॉडी बिल्डिंग की तरफ आते हैं। बट मेरे हिसाब से कोई भी एक्टिविटी आप करें तो अच्छा है। टेबल टेनिस लोग अक्सर खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन ये सब वे हैं अपने आप को फिट रखने के। जब आप अपनी बॉडी को थोड़ा टाइम देंगे, ये सब चीज़ें आती हैं टाइम के साथ। एक महापुरुष ने कहा है कि जी टाइम इज़ मनी, लेकिन टाइम इज़ मनी के साथ जो है वो आप उस वक्त को बहुत ज़्यादा अपने लिए भी इस्तेमाल करें। कोशिश करें, अब काम भी आप करेंगे, आप डाइट भी करेंगे, लेकिन लोगों के पास आजकल वक्त नहीं है, तो वक्त अपने लिए ज़रूर निकालें, उसमें आप कोई ना कोई एक्टिविटी करें। बिल्कुल, कुछ ख़वातीन होती हैं शादी के बाद फौरी बहुत ज़्यादा वो वेट गेन करती है, तो उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर मैं इसमें थोड़ा सा डिटेल बताना चाहूँगा कि अक्सर लोग मेरे से पूछते भी हैं, और हमारे अपने ज़ाती कुछ ऐसे लोग भी हैं जानने वाले जो हमारे पास आते हैं, तो उसके अंदर जो कुछ लोग होते हैं जिनका एक होता है नॉर्मल केस, तो उसके अंदर वो इजीली अपनी वर्कआउट को कंटिन्यू कर सकते हैं। एक वो केस है जो 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के बाद होता है, तो एटलीस्ट 6 मंथ्स के बाद वो पूरी मोटिवेशन के साथ अपना वर्कआउट स्टार्ट करें और कोशिश करें कि अपने उसी फेज़ में जाए जैसे वो अपनी शादी से पहले थी। और उसके अंदर जाना मुश्किल है, बट अपनी डाइट को कंट्रोल रख के, अपने खाने पीने को कंट्रोल रख के, यहाँ पर बेसिकली जब वो इस फेज़ में होती हैं ख़वातीन, क्योंकि वो खाती पीती हैं, घर में नौकर चाकर होते हैं, सारे काम वो करते हैं, तो मेन चीज़ है एक्टिविटी जितनी है, हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानियाँ आ गई हैं, तो एक्टिविटी जितनी ज़्यादा वो खुद करेंगी या अपने आप को मोटिवेट की, बेसिक आपकी सेल्फ मोटिवेशन पे आता है कि सेल्फ मोटिवेटेड आप कितने।
तो सेल्फ मोटिवेटेड आप उतना ही होंगे जितना आपका दिल करेगा। तो दिल आपका ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता माइल करेंगे। या मोटिवेशनल वीडियोस हैं, आप किसी अच्छे एथलीट को देख लें, या आप अपनी खुराक को मैनेज कर लें, किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएँ, ऐसे पर्सनल ट्रेनर के पास जाएँ, ये सारी चीज़ें आपस में देखें और मेरे हिसाब से अपने आप को मोटिवेशन रखने की बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। और जिस तरह से आप एक्सरसाइज करते हैं, आपको वैसे भी आपको पता है गर्मी में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रही है, तो एक्सरसाइज के दौरान डिहाइड्रेशन के बड़े से मसाइल आते हैं, तो इसके लिए फिर क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज के दौरान आजकल जो बहुत से लोगों को इश्यूज आ रहे हैं वो आते हैं जी, हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई है और सांस बहुत ज़्यादा फूल गया है, सर और वर्कआउट नहीं हो रहा। इस तरह के बहुत से इश्यूज हैं जो अभी करंटली पेश आ रहे हैं लोगों के साथ। अब वो लोग जो सुबह से शाम तक ऑफिस ड्यूटीज़ करके या अपना बिजनेस करके आए होते हैं, वो ऑब्वियसली थके होते हैं, तो उनको चाहिए प्री वर्कआउट में कोई अच्छा मील लें। प्री मील लाइक कोई भी ऐसा मील जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी को मिले। अब कार्ब जब बॉडी को मिलेंगे तो बॉडी डिलाइट होगी, ऑब्वियसली वो रिस्पॉन्ड अच्छा करेगी। और दूसरी चीज़, अपने वर्कआउट के दौरान लेमन वाटर, ORS जिस तरह OEM जिसको कहते हैं हम लोग, निमकोल, वो यूज़ कर लें, या अपने वाटर इनटेक ज़्यादा रखें तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड।